हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की एक और नई पोएम जिसका टाइटल है एनिमल्स। तो इस पोएम के ऑथर हैं वॉल्ट विटमैन। अब थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं। वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था और इनकी डेथ 1892 में हुई थी। ये एक मेजर फिगर थे, अमेरिकन पोइट थे। इन्होंने जो ट्रेडिशन था राइमिंग पोएम बनाने का वो तोड़ा था, यानी कि पहले सिर्फ पोएम राइमिंग में ही बनाई जाती थी कि कुछ ना कुछ तो राइम होना ही चाहिए, पर इन्होंने ऐसा कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो इन्होंने बिना राइम की पोएम्स बनाई थी। अब जो आप एनिमल्स पढ़ेंगे पोएम वो भी एक बिना राइम की पोएम है, यानी उसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग अ रिवॉल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री विच वॉज इन फ्री वर्स। तो बेसिकली वॉल्ट विटमैन फेमस थे फ्री वर्स पोएम लिखने के लिए। फ्री वर्स पोएम वो होती हैं जिनकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती हैं। अब जो पोएम एनिमल्स है वो उनके एक बुक लीव्स ऑफ ग्रास की एक बहुत बड़ी पोएम थी जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। तो चलिए इस पोएम के बारे में ओवरव्यू देखते हैं और फिर इसे समझना शुरू करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है, वॉल्ट विटमैन हैज शोन द कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल इन दिस पोएम। तो इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने कंपैरिजन दिखाया है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में, और उन्होंने पॉइंट किया है उन इविल्स को जो कि ह्यूमन ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के पास नहीं होते। डेट इज़ वाई ही थिंक्स डेट एनिमल्स आर मच बेटर देन द ह्यूमन बींग्स। इसलिए वो सोचते हैं कि एनिमल्स ह्यूमन बींग्स से कितने ज़्यादा अच्छे हैं। अब चलिए पोएम को समझना शुरू करते हैं। पहली लाइन कहती है, आई थिंक आई कोड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक देम एट लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो वो पैरा में पोइट कहना चाहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं उनके साथ जाकर रहने लगूं। किनके साथ? एनिमल्स के साथ, क्योंकि वो इतने प्लेसिड हैं, सेल्फ कंटेंट हैं। प्लेसिड का मतलब होता है काम, यानी कि वो बहुत शांत हैं। सेल्फ कंटेंट यानी कि सेटिस्फाइड, जो है उनके पास वो उसमें खुश हैं, उन्हें और ज़्यादा की चाह नहीं है। तो पोइट ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं उन एनिमल्स के साथ जाकर रहने लगूं, वो कितने सेल्फ कंटेंट हैं, काम है। एक हम इंसान हैं जो कि घिरे ही रहते हैं किसी ना किसी परेशानियों में, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन एनिमल्स की ज़िंदगी कितनी शांत है। तो पोइट इससे बड़ा प्रभावित होते हैं। और फिर वो कहते हैं, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। इसलिए पोइट उन्हें बहुत देर तक देखते रहते हैं ऐसे ही कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि पोइट को बड़ा सुकून मिलता है ये देखकर कि वो कितनी शांत ज़िंदगी जी रहे हैं और एक हम इंसान हैं जो एकदम फंसे रहते हैं। अब जरा इस पैरा के पोएटिक डिवाइस देख लें। तो पहला है एजोनेंस। वो है यहाँ पर वॉवल वर्ल्ड, वॉवल साउंड जो हो रही है आई की फर्स्ट लाइन में, जैसे कि आई थिंक, आई कुड, तो ये एजोनेंस है। रिपीटेशन है यहाँ पर लॉन्ग वर्ड का, जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड लाइन में लॉन्ग एंड लॉन्ग लिखा हुआ है, ये रिपीटेशन है। एनाफोरा, एनाफोरा मतलब कि जब दो तीन कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में एक ही वर्ड शुरुआत में रिपीट होता है तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। और यहाँ पर वो वर्ड है आई, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में आई रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये एनाफोरा है। अब अगर आप इसे कॉपी में लिखना चाहते हैं तो इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। The poet says that he wants to live in the world of animals. He further says that he finds animals more peaceful than humans. He says so because they are calm, peaceful, and do not have greed for materialistic things like human beings. Materialistic things का मतलब है कि बाहरी चीज़ें, जैसे कि अगर हमें आपको कोई नया मोबाइल चाहिए, आपको नई बाइक चाहिए, तो ये मेटेरियलिस्टिक थिंग है। इनका अंदर से सुकून नहीं है, सिर्फ हम बाहर से इन्हें ले लेंगे और फिर दोबारा कुछ और लेने की चाह करेंगे। तो ये होती है मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। ही फर्दर सेज दैट दीज आर द रीजन्स वाई ही स्टैंड्स स्टिल एंड लुक्स एट देम एनिमल्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो पोइट एनिमल्स को इसी कारण बहुत देर तक देखते रहते हैं, क्योंकि एनिमल्स प्लेसिड हैं, काम हैं और सेल्फ कंटेंट हैं, और पोइट भी उनके संग जाकर रहना चाहते हैं। हमें इस पैरा से बस इतना ही पता चलता है। अब हम अगले पैरा में चलते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. तो ये बहुत ही अच्छा पैरा है। इसमें पोइट कहते हैं कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, यानी कि वो ना ही इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। स्वेट मतलब मेहनत करना, पसीना बहाना, और वाइन मतलब कंप्लेंट करना, रोना। तो बेसिकली ना ही वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और ना ही फिर कि उन्हें कुछ नहीं मिला तो फिर रोते हैं या दुख होते हैं उन्हें अपनी कंडीशन पे कि ऐसा क्यों है भाई। तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं एनिमल्स। और नहीं तो एक तरफ इंसान है, पहले मेहनत कर देगा, कुछ नहीं मिला तो फिर रोता रहेगा। ठीक है। और फिर कहते हैं दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस।
और वो जानवर जो हैं वो रात में उठ के भी नहीं रोते हैं कि हमने तो ये गलत करा उसके साथ, हमें उसके संग ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं तो हम इंसान जो होते हैं वो कभी करते हैं ना कि अकेले में हम अफसोस कर रहे हैं, अरे मैंने उसके साथ ऐसा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एनिमल्स तो ऐसा भी नहीं करते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो पोइट को सिक नहीं, सिक मतलब यहाँ पर एकदम परेशान नहीं करते, दिमाग खराब नहीं करते पोइट का कि ये क्या क्या कर, अरे मैं तो भगवान के लिए ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करता हूँ, मैं इतने व्रत रखता हूँ, तुम्हें भी ये करना चाहिए। नहीं तो आपने देखा हो कई लोगों की आदत होती है, अरे मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, तुम तो ये सब बिल्कुल करते ही नहीं हो, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, अरे मैंने ये भंडारा करा वो करा। तो ऐसा भी एनिमल्स कोई शो ऑफ नहीं करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड एंड नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। तो इस लाइन का मतलब है कि कोई भी उनमें से डिससेटिस्फाइड नहीं होता है, यानी कि अशांत नहीं होता है, जो है उसमें खुश रहता है। और कोई भी डिमेंटेड नहीं होता है, मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, डिमेंटेड माने कि मैड, यानी कि पागल नहीं होता है। मेनिया यानी कि एक बीमारी ऑफ ओनिंग थिंग्स, कि कोई भी उस बीमारी से पागल नहीं होता है कि हमें चीज़ें लेनी ही लेनी है। जैसे कि अब आप इंसानों को देखें तो किसी के पास साइकिल है तो उसे मोटरसाइकिल की चाहत है, तो किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसे कार की चाहत है। तो ऐसा एनिमल्स में नहीं होता है, जो है उसमें खुश रहते हैं। उन्हें मेनिया नहीं होता है कि पागलपना नहीं होता है कि मुझे तो एक ये ओन करना ही करना है, मुझे तो इतना ही बड़ा बंगला चाहिए। अरे रह तो आप छोटे से में भी लेंगे, इतना बड़ा बंगला लेके क्या करेंगे, शरीर तो उतना ही है। ठीक है, अब इसके पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं। तो एनाफोरा है इसमें दे डू नॉट का, जैसे ही आप देख सकते हैं शुरू की 3 लाइनों में दे डू नॉट बार बार रिपीट हो रहा है। और मेटाफर है, मेटाफर क्या है, स्वेट एंड वाइन रेफर टू द क्राइस एंड कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो स्वेट एंड वाइन है ना, वो ह्यूमन बींग्स से कंपेयर, उनकी कंप्लेंट से कंपेयर किया गया है। चलिए अब जरा इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द पोइट सेज दैट अनलाइक ह्यूमंस एनिमल्स डोंट कंप्लेन ऑफ एनी माइजरी। तो मतलब पोइट कहते हैं कि ह्यूमंस की तरह नहीं, कि वो ह्यूमंस तो कंप्लेंट करते हैं गॉड को अपनी माइजरी, एनिमल्स किसी को अपनी माइजरी कंप्लेंट नहीं करते। दे नेवर क्राई आउट लाइक ह्यूमंस डू टू शो व्हाट दे हैव लॉस्ट। कभी भी वो इंसानों की तरह रोते नहीं है कि हमने तो ये खो दिया। दे नेवर स्टे अवेक इन द नाइट क्राइंग इन द रिपेंटेंस फॉर देयर रॉन्ग डूइंग्स। वो कभी भी रात में जाग जाग कर ऐसे नहीं रोते हैं कि हमने उसके संग गलत किया या हमने ये गलत कर दिया है। दिस मीन्स दैट एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे डोंट शो एंगर और ग्रीफ इफ समथिंग रॉन्ग हैम्पर्स विद देम। तो इस लाइन का मतलब है कि एनिमल्स ह्यूमन बींग से डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वो ना तो गुस्सा होते हैं और ना ही रोते हैं कभी उनके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो। ही फर्दर सेज दैट एनिमल्स आर वेरी ट्रूथफुल बिकॉज दे नेवर बोस्ट ऑफ देयर गुड डीड्स डन इन द नेम ऑफ गॉड। तो जो एनिमल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं करते हैं कि अपनी जो उन्होंने गॉड के लिए करा वो जा जाके लोगों के सामने गाएं, उनका गुणगान करें, ऐसा कुछ नहीं है। ही से सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स डू दिस। ऐसा पोइट ने इसलिए कहा क्योंकि ऐसा ज़्यादातर लोग करते हैं, हम इंसान करते हैं। दे ट्राई टू शो देयर गुड डीड्स एंड रिलीजियसनेस टू अदर्स, दे डू सो इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलैरिटी अमंग देयर फेलोज। तो बेसिकली इंसान ऐसा क्यों करते हैं कि उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी मिल जाए, जो उसके और संग साथी है उनके बीच में उनकी तारीफ, उनकी बढ़ाई चढ़ाई हो, एक शो ऑफ ही करते हैं। सो द पोइट थिंक दैट एनिमल नेवर इरिटेट बाय डूइंग सच थिंग्स। तो पोइट सोचते हैं कि एनिमल्स तो कभी ऐसा कुछ करके किसी को इरिटेट नहीं करते। ही फील्स दैट एनिमल्स आर हैप्पी विद वॉट दे हैव एंड दे नेवर रन फॉर मेटेरियलिस्टिक थिंग एंड नो वन इज मेड टू गेट दोज थिंग्स। तो पोइट फिर बाद में सोचते हैं कि एनिमल्स तो खुश हैं जो उनके पास हैं और वो कभी भी और की चाह में नहीं भागते हैं, और वो इस जो मेनिया है ओन करने का थिंग्स को, उसके पीछे भी पागल नहीं है, उनके पास जो है वो उसी में खुश हैं। चलिए अब अगला पहला देखते हैं। Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the old earth. So they show their relations to me, and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. तो ये पैरा बहुत अच्छी बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किसी के सामने नील्स नहीं करते। नील्स माने कि सर झुकाकर उससे प्रार्थना नहीं करते। नॉट टू हिज काइंड डेट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ना ही जो उनके जैसे लोग थे यानी कि जो उनके पूर्वज थे उनके सामने भी सर झुकाकर कभी प्रार्थना नहीं करते एनिमल्स। नहीं तो आपने देखा हो कि जैसे आपके जो बाबा दादी हैं वो अपने पूर्वजों के सामने या आपको बताते होंगे कि बेटा ये थे, इनके पैर छू के जाया करो, इनकी फोटो के पैर छू के जाया करो। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा जानवरों में नहीं होता। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो इनमें से कोई भी ज़्यादा रेस्पेक्ट वाला नहीं होता है कि इसकी ज़्यादा रेस्पेक्ट है या इसकी कम है, और कोई भी न खुश नहीं होता है, सब अपने में खुश होते हैं। अब नहीं तो आपने इंसानों में देखा हो, अरे रिच व्यक्ति को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, गरीब को नहीं देते हैं। तो ऐसे दुख इंसानों में खूब रहते हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम।
और वो अपने रिलेशंस जो हैं वो खुले तरीके से उसे क्या कहते हैं दुनिया को दिखाते भी हैं, पोइट को बताते हैं कि भाई हम तो इसके संग ऐसा ही बिहेव करते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। जैसा कि हम देखें तो शेर अब अगर हिरन को खाता है तो खाता है भाई, क्योंकि उस वो नहीं तो क्या खाएगा, तो वो खुले से शो करते हैं नहीं हम इंसान तो इसे भी छुपाते हैं, अरे किसी को बताना मत तुम मांसाहारी हो नहीं तो वो चला जाएगा। जैसे कि आपने देखा हो कि क्लास में छोटे बच्चों को ये बताया जाता है कि घर से माँ बाप बताते हैं कि बताना मत तुम नॉनवेज खाते हो, ऐसा है। तो फिर ऐसा कुछ एनिमल्स में नहीं होता। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, तो मतलब वो टोकन्स यहाँ पे मतलब है क्वालिटीज़, तो वो शो करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ माई सेल्फ। तो एनिमल्स जो है वो इंसानों की क्वालिटी शो करते हैं जो असलियत में इंसानों को शो करनी चाहिए, जैसे कि सच्चाई की, काइंडनेस की, सेल्फ कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फेक्शन की, ट्रुथफुलनेस की, जो कि लोग नहीं करते हैं और अब जानवर कर रहे हैं। द इवेंट्स वो दिखाते हैं देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, जो कि उनके पोजेशन से उनमें वो आसानी से अपनी ये क्वालिटीज़ दिखाते हैं और हम इंसान ऐसा नहीं करते हैं। तो इसमें लिटरेरी डिवाइस एक ही है, मेटाफर। तो वो कहाँ है यहाँ पर, तो इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमंस आर रिफर्ड टू एज टोकन्स, तो जो यहाँ पे टोकन शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़। तो ये पैरा का मतलब इतना सही है कि ना तो जानवर किसी के सामने झुककर प्रार्थना करते हैं, ना ही उनमें कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला है कम रिस्पेक्ट वाला है, और जो भी उनके रिलेशंस होते हैं आपस में वो खुले तरीके से लोगों को दिखाते हैं। और अब आज वही पोइट को शो कर रहे हैं इंसानों की क्वालिटी की जो इंसानों में होनी चाहिए, काइंडनेस की, ट्रुथफुलनेस की, जो कि अब नहीं है। दे इवेंट्स देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, और एनिमल्स अपने सादा पोजेशंस में उसे शो करते हैं। पोजेशन मतलब अधिकार होना किसी चीज़ पर, कि हाँ भाई उसका हिरन पे अधिकार है वो खाएगा, तो ठीक है वो शो कर रहा है, ऐसा छुपा नहीं रहा है। अब हम इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देख लें। Here the poet says that he has never seen any animal showing his devotion to anyone by bowing down in front of the person, तो कभी भी एनिमल किसी के सामने झुककर प्रार्थना नहीं करते हैं। They never do so even for their ancestor, अपने पूर्वजों के लिए भी नहीं। They don't show devotion towards God like humans do, वो गॉड के सामने भी नहीं झुकते जैसे हम इंसान झुकते हैं। No one among them is more respectable or important as we have in human society, तो मतलब उनकी सोसाइटी में कोई भी ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला या कम रिस्पेक्ट वाला नहीं होता, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट है। In human beings, rich people are generally given more importance and are treated with more respect as compared to the poor. ऐसा पोइट ने इसलिए कहा है क्योंकि ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी में क्या होता है कि रिच को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और पुअर को कम, लेकिन एनिमल में सबको समान है। बट इन द सोसाइटी लेस रिस्पेक्ट टू एनी अदर एनिमल, एवरी वन इन द एनिमल वर्ल्ड इज हैप्पी, तो ऐसा कोई सी भी सोसाइटी में एनिमल में नहीं होता कि किसी को भी कम रिस्पेक्ट दी गई हो ज़्यादा, सब उसमें आपस में खुश रहते हैं। दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग हु फाइंड देमसेल्फ द हैप्पीएस्ट और द सैडेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, वो इंसानों की तरह नहीं है जो कभी कभी तो इतना खुश फील करते हैं कि उनसे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता, कभी कभी इतना दुख होते हैं कि मतलब उनसे ज़्यादा दुख ही नहीं देखा हमने कहीं। फर्दर द पोएट सेज दैट एनिमल्स आर मोर ऑनेस्ट इन शोइंग देयर रिलेशंस विद अदर एनिमल्स। Here he wants to say that animals use other animals as their food and they never try to hide this, तो वही बात जो मैंने आपसे कही थी कि एनिमल्स अपने मोर ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपने सारे रिश्ते दिखा देते हैं कि हाँ भाई हम इस जानवर को खाएंगे तो खाएंगे भाई, हमारा पेट इसी से भरेगा। वेयर एज ह्यूमन बींग शो दैट दे हैव नाइस एंड फ्रेंडली रिलेशन विद अदर, दो द रियलिटी इज अपोजिट। बट ह्यूमन बींग्स क्या है, झूठे रिश्ते शो करते हैं, बस दूर के नाम के, अरे आ गए सामने तो बोले लेकिन अंदर से एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। या ह्यूमन बींग्स और भी बातें छुपा सकते हैं जो जानवर ऐसा नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको नॉनवेज खाने वाली बात भी बताई थी। द पोएट सेज दैट ही एक्सेप्ट्स द फैक्ट दैट एनिमल्स आर ट्रू टूवर्ड्स शोइंग देयर रिलेशन विद अदर एनिमल्स, तो पोएट कहते हैं कि मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि एनिमल्स बिल्कुल ईमानदार हैं, सच्चे हैं अपने रिलेशन दूसरों को दिखाने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैरा समझ आया होगा। अब चलिए अगला पैरा समझते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। इसमें पोइट कहते हैं मुझे ताज्जुब होता है, मैं चौंकता हूँ, हैरान होता हूँ कि इनके पास ये क्वालिटीज़ कैसी हैं, टोकन मतलब क्वालिटीज़, कि इनके पास जो हम इंसानों वाली क्वालिटीज़ हैं वो इनके पास कैसे हैं, और क्या हमने वो क्वालिटी सब खो दी हैं, क्योंकि आज इंसान कितना बदल गया है, मतलब एकदम सब छुपाने लगा है, सब गलत रास्ते अपनाता है। तो क्या हमने वो क्वालिटियाँ कहीं खो दी हैं। नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, नेग्लिजेंटली का मतलब है केयरलेसली, या हमने उन्हें केयरलेसनेस में कहीं गिरा ही दिया है। तो आज वो पोएट ऐसा कहते हैं जब वो उन्हें जानवरों में क्वालिटी दिखती हैं। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो एट लास्ट द पोएट इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ एंड से दैट फ्रॉम वेयर द एनिमल गॉट दोज गुड क्वालिटीज़, तो पोएट अपने आप से पूछते हैं एंड में कि एनिमल्स को सारी क्वालिटीज़ कहाँ से मिली हैं। ही फर्दर क्वेश्चन हिमसेल्फ दैट वेदर हिज ओन गुड क्वालिटीज आर गोन, डिड ही लेफ्ट देम और हैड केयरलेसली लॉस्ट देम। तो बाद में पोएट खुद अपने से क्वेश्चन करता है कि मेरी ये क्वालिटीज़ कहाँ गई भाई, क्या गिर गई मुझसे, या मैं सच में इन्हें केयरलेसनेस में खो चुका हूँ।
ये काइंडनेस, ट्रुथफुलनेस जो अब मुझे एनिमल्स में देखने को मिलता है, ये तो हमें इंसानों में होना चाहिए। ही वंडर्स दैट ह्यूमन गेव अप दीज क्वालिटीज एंड दे हैव बीन पास टू द एनिमल्स। उसे ताज्जुब होता है कि आज जो क्वालिटी ह्यूमन एक तरीके से दे चुके हैं, मतलब छोड़ चुके हैं, वो आज जानवर अपने अंदर ला रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है, हम ह्यूमंस को भी अपने अंदर ये क्वालिटीज़ लानी चाहिए। ठीक है, ये सब गलत है जो आज हम कर रहे हैं। बाकी इस पोएम में दिया है कि इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो आप इसका रीज़न भी बता सकते हैं, बिकॉज ये फ्री वर्स पोएम है। ठीक है, अब इसकी हम थीम देख लेते हैं। तो चलिए, थीम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पेपर में भी लिखने को आ सकता है, आपको अपनी कॉपी में लिखनी हो सकती है। द पोएम एनिमल्स रिफ्लेक्ट विट मीन्स एमेनिज्म। तो एक एनिमिज्म की जो फीलिंग है वो इसमें रिफ्लेक्ट की जा रही है। ये एक एनिमिज्म, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे नेशनलिज्म, ऐसे ही एनिमलिज्म। ठीक है, इट इज़ द स्पिरिट ऑफ एनिमल्स दैट इज मींट टू रिफ्लेक्ट द ट्रूथ इन ह्यूमैनिटी। तो ये एक स्पिरिट है जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है एनिमल्स का ट्रुथ, कि वो कितने सच्चे हैं। ही रिस्पेक्ट एनिमल्स बिकॉज दे हैव रिटेन्ड टोकन्स विच ह्यूमन सीम टू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। तो पोइट उनकी इज्जत इसलिए करता है एनिमल्स की, क्योंकि उनके पास आज वो खूबियाँ हैं, वो क्वालिटीज़ हैं जो कभी इंसानों के पास हुआ करती थी। विटमैन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ नेचुरल एग्जिस्टेंस एज अपोज्ड टू मॉडर्न डे लिविंग। तो विटमैन कहते हैं कि यही तो असली सच्चाई है जो नेचर ने हमें क्वालिटीज़ दी थी। ये तो मॉडर्न डे लिविंग है जो आज हम जी रहे हैं, छुपा रहे हैं एक दूसरे से सब कुछ। ही बिलीव्स दैट द सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट टच विद नेचर एंड गॉड। वो कहते हैं कि जो आज का समझदार से समझदार व्यक्ति भी है ना, वो भी नेचर और भगवान दोनों से ही रिश्ता तोड़ चुका है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं तो पहले हर व्यक्ति पूजा पाठ करता था, आज आप भी देख लीजिए। अच्छा, कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप सब लोग भगवान की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं रोज। Since money have become his god, there is no end to his desires and resultant complication. आज के इंसान का भगवान क्या है? उसका पैसा। पैसा उसके लिए आज भगवान बन चुका है, और उसकी जो इच्छाएं हैं और उनसे फिर जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उसकी ज़िंदगी में कभी ख़त्म ही नहीं होती। ना तो इंसान की इच्छाएं ख़त्म होंगी और ना ही उसकी आने वाली ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इच्छाएं तो दिक्कत है, क्यों परेशानी है, कंटेंटमेंट सेटिस्फेक्शन हो गई नहीं। ही वॉन्ट्स टू ओन मोर पोजेशन एंड दिस इज कॉजिंग हिम अनटोल्ड सफरिंग। इंसान आज का ज़्यादा से ज़्यादा पोजेशन करना चाह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जमाना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसे इतनी तकलीफें होती हैं जो वो एक तरीके से समझ भी नहीं पा रहा है अभी। ही नीड्स टू रीलर्न फ्रॉम द एनिमल्स हाउ टू बी सेल्फ कंटेंट एंड लिव नेचुरली एज गॉड इंटेंडेड अस टू लिव। तो आज के इंसान को जानवर से सीखना चाहिए कि कैसे वो सेटिस्फाइड रहे, जो है उसमें खुश रहे, नेचुरली रहे, जैसा हमें गॉड ने रहने के लिए यहाँ भेजा था। ये क्या है, आज हम एक तरीके से पागल हो चुके हैं एक एक चीज़ के पीछे, कि कुछ कर रहे हैं तो इतना कर रहे हैं, हमें कोई होश ही नहीं है। मेहनत करना अलग बात होती है, पर किसी चीज़ के पीछे पागल होना या मीनिया बन जाना दिमाग में, वो अलग है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छी लगी हो। अगर ये पोएम समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।